सुलोचना के आत्मसमर्पण ने तो राक्षस कुल का इतिहास ही बदल दिया। अर्थात राक्षस कुल की परंपरा तो भोग में विश्वास करती है, योग में नहीं। उनकी संस्कृति, उनके जीवन का ध्येय और उद्घोष स्वार्थ है, त्याग नहीं। और सुलोचना ने तो अपने जीवन का ही त्याग कर दिया। नारद, सुलोचना ने कुल की भोगवादी मर्यादा को तोड़कर एक असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण दिया है। देवर्षि, ऐसे असाधारण लोग साधारण और अर्थहीन परंपरा का पालन कभी नहीं करते। उनके जीवन का उद्देश्य सदा ही महान रहता है। अपनी सारी इच्छाओं की बलि देकर सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाया है। देवर्षि, सुलोचना का प्रत्येक कर्म अपने पति मेघनाद के ही हित में था। उसकी सारी चेष्टाएं अपने पति पर ही केंद्रित थी। देवर्षि, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के हित में कर्म करता है तो वो मेरा ही प्रतिरूप होता है। इसीलिए पतिव्रता नारी योगी, तपस्वी, ज्ञानी, दानी सभी मेरे ही प्रतिरूप हैं। इन्हीं के पुण्य कर्मों से ये सारी सृष्टि चल रही है। यदि ऐसा ही है प्रभु, तो आपने सुलोचना जैसी पतिव्रता स्त्री को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित क्यों किया? वो होती तो निश्चय ही सृष्टि का कल्याण होता ना। नारद, चंद्रमा के बिना चांदनी का और सूर्य के बिना धूप का कोई अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा और सूर्य चांदनी और धूप की आत्मा है। उसी प्रकार मेघनाद सुलोचना की आत्मा थी। उसका शरीर अपनी आत्मा के बिना जीवित कैसे रह सकता था? उसे तो पंच तत्व में मिलना ही था। नारायण नारायण। द्वारपाल, क्षमा चाहते हैं महारानी, लंकापति का आदेश है। क्या आदेश है? किसी को भी भीतर न जाने दिया जाए। मुझे भी, उनकी महारानी को भी। महाराज, महाराज! स्वामी, महाराज अकेले रहना चाहते हैं महारानी। अपनी महारानी से भी नहीं मिलना चाहता है तू? क्यों? आज अचानक अकेलापन क्यों चाहता है तू? क्या तुझे यह स्मरण हो गया कि जीवन यात्रा में एक एक करके सभी अपने साथ छोड़ देते हैं और मानव को आखिर अकेले ही जाना पड़ता है? न भ्राता रहे, न पुत्र, और अब मंदोदरी से भी अलग रहना चाहता है तू? शनिदेव! तो फिर क्यों नहीं आने दिया उसे? वो तो अकेलेपन में तेरा साथ देने आई थी, तेरा दुख बांटने आई थी। फिर क्यों प्रतिबंध लगाया तूने उस पर? क्यों प्रतिबंध लगाया? क्यों? वो तेरी पत्नी है दशानन, और पत्नी अपने अंतिम श्वास तक अपने पति का ही स्मरण करती रहती है, अपने पति का ही साथ देती है, और तूने उसे अकेला कर दिया। क्यों? क्यों? आखिर क्यों?
प्रणाम देवी। आप देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। श्री राम। देवी, आप रो रही हैं? त्रिलोक विजयी रावण की पत्नी को यह शोभा नहीं देता। आप तो ज्ञानी हैं। आप जानती हैं कि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। यहां मृत्यु आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती। आश्चर्य तो यह है कि हम जीवित हैं, क्योंकि यहां प्रतिपल मृत्यु आघात करती है। आपका पुत्र तो योद्धा था और युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। युद्ध में विजय प्राप्त करके तो केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, किंतु आपके पुत्र ने वीरों के धर्म को निभाते हुए परम पद को प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में ना आपका शोक करना उचित है, ना उसका जिसे परम पद प्राप्त हुआ है। देवी, क्या आप अपने प्रिय पुत्र को परम पद से पुनः मृत्यु लोक में देखना चाहती हैं? क्या आप उस जीवात्मा का पतन देखना चाहती हैं जो परमेश्वर के पास पहुंच गई है? क्या आप उसके आनंद को पुनः शोक में बदल देना चाहती हैं? तो मोह को त्याग दीजिए देवी। मोह ने जो अज्ञानता का आवरण आपके विवेक पर डाल दिया है, उसे हटाकर धैर्य धारण कीजिए और धर्म के पथ पर चलते हुए दिग्विजयी रावण को भी धर्म पथ पर ले चलिए। यही जीवन की सार्थकता है। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। देवी को इनके रथ तक छोड़ आइए। जो आज्ञा प्रभु। कहां गई थी? क्या है इस मुट्ठी में? मेरा मेघनाथ और मेरी सुलोचना। मंदोदरी, मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य यही है। आप मानते हैं ये? यदि आप इस सत्य को मानते हैं तो युद्ध क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक लीजिए स्वामी, इस युद्ध को रोक लीजिए। नहीं मंदोदरी, युद्ध रोक देने से मृत्यु तो नहीं रुक जाती। मृत्यु तो होगी ही होगी।
ये अंतिम सत्य है, कभी नहीं बदल सकता। और यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो। और मैं क्या, प्रत्येक योद्धा यही इच्छा करेगा कि वो युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग दे। किंतु मेरा क्या दोष है स्वामी? मुझे अकेली छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों? कौन किसे छोड़कर जाता है, ये मनुष्य के अपने वश में नहीं है। किंतु मैं अपनी आत्मा की पुकार सुनकर युद्ध करूंगा। मैं युद्ध करूंगा अपने सैनिकों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के इस बलिदान के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान का मान बढ़ाने के लिए। मंदोदरी, मृत्यु यदि अंतिम सत्य है तो है, किंतु मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, न कभी हुआ था। मृत्यु मुझ पर कभी विजय प्राप्त नहीं करेगी। मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, और ऐसी विजय प्राप्त करूंगा कि मरने के पश्चात भी जीवित रहूंगा। मैं रहूं अथवा ना रहूं, मेरा नाम जीवित रहेगा। नाम कभी नहीं मरता, मरता है शरीर। रावण कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। ज्ञानी हो तो रावण जैसा। देखा आपने कैसे उसने स्वीकार किया कि मृत्यु लोक का अंतिम सत्य मृत्यु है। रावण महर्षि पुलस्त का पौत्र है देवर्षि। वो ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी है। सत्य का साक्षात्कार होते ही रावण ने यह भी कहा है देवर्षि कि वो मृत्यु पाकर भी जीवित रहेगा। अर्थात वो मरकर भी अमर रहेगा। निश्चय ही सृष्टि के अंत तक रावण का नाम रहेगा देवर्षि। तब तो प्रभु आपके मनुष्य अवतार का उद्देश्य सफल हो गया। कहां? क्यों? क्या अभी भी कोई लीला शेष है भगवान? हां देवर्षि, वो देखिए। नारायण नारायण। प्रभु कौन है ये दोनों? नारद, ये अहिरावण और महिरावण हैं। अहिरावण और महिरावण? दशानन रावण के कोई संबंधी हैं ये? नहीं, ये दोनों रावण के मित्र हैं। पाताल के अधिपति हैं ये। पाताल लोक से पृथ्वी पर किस कारण आए हैं प्रभु? पाताल में पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये दोनों उनके लिए बलि ढूंढने आए हैं। नारायण नारायण। प्रभु ये तो लंका की ओर जा रहे हैं। कहीं दशानन रावण की बलि तो नहीं नारद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों रावण के मित्र हैं। रावण ने एक बार इनकी सहायता की थी। उसे कृतज्ञता दिखाने के लिए इन दोनों ने, अहि और मही ने, अपने नाम के साथ रावण का नाम जोड़ दिया। तब से ये दोनों अहिरावण और महिरावण हैं। संभव है कि ये लंका में रावण से भेंट करें।
देखिए देखिए प्रभु, उनकी दृष्टि तो कहीं और लगी हुई है। प्रभु, उनके मुख के भाव देखकर तो लग रहा है जैसे उन्हें पाताल देवी के लिए बलि मिल गई। क्या ये सत्य है प्रभु? अरे नारायण नारायण, हनुमान जी, नारायण। बहुत हृष्टपुष्ट वानर है। हाँ, यह बलि पाताल देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलो ले चलते हैं इसे। भ्राताश्री, एक बात समझ में नहीं आ रही, यह वानर इस प्रकार अपनी पूंछ का पहाड़ बनाकर क्यों बैठा है? ऐसा लगता है ये किसी की रखवाली कर रहा है। रखवाली कर रहा है तो फिर बार बार अपनी पूंछ में बने छिद्र में से क्या देख रहा है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ, ये कौन है? जो भी है तेजस्वी, बलि के लिए उस वानर से अधिक उपयुक्त हैं। तो इन दोनों को ले चलते हैं। हाँ, हैं? वो देखो, क्या है? यहां युद्ध हुआ सा लगता है। हाँ भ्राताश्री, हम दोनों लंका के निकट हैं और ये लंका के बाहर का क्षेत्र है। यहां युद्ध होने का तात्पर्य है कि इस युद्ध में लंका नरेश रावण ने भी भाग लिया है। और अवश्य किसी शत्रु ने लंका पर और हमारे मित्र रावण पर आक्रमण किया है। हमें दशानन से मिलना चाहिए। परंतु ये दोनों तेजस्वी कुमार, हो सकता है ये दोनों तेजस्वी कुमार रावण के बंदी हों और ये वानर रावण का अनुचर हो। दशानन की आज्ञा से इन दोनों की रखवाली कर रहा हो। तो फिर हम इन्हें अपने मित्र रावण से बलि के लिए मांग सकते हैं। चलो अपने मित्र दशानन से मिलने चलें। चलो चलो। मित्र दशानन, प्रणाम। मित्र अहिरावण, मित्र महिरावण, तुम दोनों अचानक यहां बिना किसी संदेश के? पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए बलि ढूंढते हुए हम लंका के सामने वाले क्षेत्र में गए
तो वहां पता चला कि वहां युद्ध चल रहा है। हाँ महिरावण, राम नामक एक मानव वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ आया है और युद्ध में उसने मेरे अनुज कुंभकर्ण और मेरे पुत्र मेघनाद को परास्त करके उन्हें परलोक पहुंचा दिया है। क्या मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को? कौन है वो राम? अरे मही, वो वानर जो हमने देखा था वो शत्रु दल का तो नहीं? किस वानर की बात कर रहे हो तुम? मित्र, युद्ध क्षेत्र के उस पार एक शिविर के बाहर एक विशाल वानर पहरा दे रहा था। हमने झांक कर देखा तो 2 तेजस्वी कुमार सो रहे थे। वही राम और लक्ष्मण है, वो दोनों भाई हैं। वो दोनों अयोध्या से आए हैं। उन्हीं बालकों ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हाँ ही रावण, उसने असंभव को संभव कर दिखाया है और अब मैं उन्हें असंभवता की चरम सीमा तक ले जाकर संभवता के ऐसे बाणों से वध करूंगा कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग, उनकी प्रत्येक सांस, उनके हृदय की खून में डूबी प्रत्येक धड़कन हर पल हर क्षण एक ही बात कहेगी, रावण संभव है। रावण के लिए किसी का भी वध संभव है। एक ही रावण है जो इस सृष्टि का और इस सृष्टि में रहने वाले हर मानव का परमेश्वर है। परमेश्वर है, परमेश्वर है। मित्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हमें तुम्हारी सहायता करने का अवसर मिला है। तुम निश्चिंत रहो मित्र, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। हमारी पाताल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। हम उन दोनों अयोध्या कुमारों को पाताल लोक ले जाते हैं और देवी की बलि चढ़ा देते हैं। नहीं मित्र, बलि तो मेरे खड़क की ही चढ़ेंगे। राम ने मेरे भाई का वध किया है। रावण सबसे पहले उसके भाई का वध करेगा। लक्ष्मण ने जिन हाथों से मेरे पुत्र का वध किया है, मैं उसके शरीर से उसके हाथों को काटकर अपने पुत्र की आत्मा को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण मेरे शत्रु हैं। शत्रु। मित्र, जो तुम्हारे शत्रु हैं वो हमारे भी शत्रु हैं। तुम्हें तो उन दोनों की मृत्यु ही चाहिए ना, तो फिर उसके लिए युद्ध क्यों? युद्ध इसलिए कि वो दोनों भाई योद्धा हैं और एक योद्धा की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में होनी चाहिए और मैं उन्हें उनके यथा योग्य सम्मान से वंचित नहीं करना चाहता और न ही अपने आप को प्रतिशोध से। मित्र रावण, तनिक सोचो, बिना तुम्हें कोई हानि पहुंचे यदि हम तुम्हारे मित्रों को कोई लाभ पहुंचता है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? मित्र, यदि तुम हमारा प्रतिशोध लेते तो हम तुम्हें सहर्ष अपनी कृतज्ञता प्रकट करते, किंतु हम तो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पाताल देवी की प्रसन्नता हमारे लिए तुम्हारे प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः हमें राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की आज्ञा दे दो मित्र। उन दोनों का बलिदान तो पहले से ही नियुक्त था, अन्यथा हमने तो पहले उनकी रक्षा करने के लिए बाहर बैठे उस वानर को ही अपनी बलि के लिए सोचा था। तुम जिस वानर की बात कर रहे हो उसका नाम हनुमान है और वो हनुमान एक बार लंका में आकर लंका दहन कर चुका है। वो तुम्हें राम और लक्ष्मण को ले जाने नहीं देगा। वो तुम हम पर छोड़ दो, हम राम और लक्ष्मण को कब उठाकर ले जाएंगे उस वानर को पता ही नहीं चलेगा। उन दोनों की बलि को अपनी विजयी समझो मित्र।
उनकी मृत्यु तुम्हारी प्रतिशोध की भावना को संपूर्ण और शांत कर देगी। राम और लक्ष्मण की बलि का पुण्य भी तुम्हें ही प्राप्त होगा मित्र। और पाताल देवी की अनुकंपा भी तुम पर बनी रहेगी। हमें आज्ञा दो मित्र। आज्ञा है। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। बलि पूर्ण होते ही हम तुम्हें सूचित कर देंगे। जाओ और शीघ्र से शीघ्र यह काम करो। प्रणाम। वही ये वानर हमारे मार्ग में आएगा। तब आएगा जब हम उसका वध करके शिविर के भीतर जाने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या तुम युद्ध किए बिना राम लक्ष्मण का हरण करना चाहते हो? मैं युद्ध नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहता भ्राताश्री। मैं जान चुका हूं कि राम लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं को यमलोक पहुंचा चुके हैं। अतः उनसे युद्ध करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। तो मैं अपने छल अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा छल अस्त्र प्रयोग इन पर सफल हो सकेगा? आप देखते जाइए भ्राताश्री, उसका भी मार्ग मेरे पास है। प्रणाम स्वामी। क्या है? हम दोनों भूगर्भ से उस शिविर में जा रहे हैं। वो जो वानर वहां बैठा रखवाली कर रहा है, वो देख रहे हो ना, वहां ऊपर एक पल के लिए तुम दोनों को उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। अर्थात उसे युद्ध के लिए ललकारना है। हाँ, ऐसा ही करना है। परंतु कब? वो हम तुम्हें बताएंगे कब। तुम दोनों अपने कान खुले रखना। मैं आक्रमण बोलूंगा, ये आवाज केवल तुम दोनों को ही सुनाई देगी। जो आज्ञा स्वामी। आओ भ्राताश्री।
अवश्य रावण के द्वारा भेजे गए कोई मायावी राक्षस होंगे। मेरे होते हुए प्रभु श्री राम की निद्रा को कौन भंग कर सकता है? प्रभु श्री राम कहां गए? प्रभु श्री राम कहां गए? जय श्री राम। प्रभु श्री राम, प्रभु प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु 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 श्री राम। हे दशो दिशाओं, हे गंधर्वो, हे अप्सरा, किन्नरों, मुझ पर कृपा करो, मुझे बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? मेरे श्री राम कहाँ है? महाराज विभीषण, रावण ने माया के प्रयोग से मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया है। इसलिए मैं जा रहा हूं रावण और उसकी लंका का विनाश करने। जय श्री राम। नहीं हनुमान, रुक जाओ। नहीं महाराज विभीषण, आज मैं रावण और उसकी लंका का विनाश करके ही रहूंगा। क्या तुम श्री राम सहित लक्ष्मण के प्राण संकट में लाना चाहते हो? यही तो दशानन चाहता है। क्या? कि तुम मुझसे उलझ जाओ और जिसने श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया है वो उन दोनों को अपने स्थान तक ले जाने में सफल हो जाए। ये आप क्या कह रहे विभीषण जी? महाराज विभीषण, क्या रावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण नहीं किया? हाँ पवन पुत्र। फिर किसने किया? मैं जान गया हूं। श्री राम का हरण पाताल अधिपति अहिरावण और महिरावण ही कर सकते हैं। अहिरावण, महिरावण? वो दोनों मायावी हैं, रावण के मित्र हैं। कदाचित रावण की सहायता करने के लिए उन्होंने हरण किया हो और श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले गए हो। पाताल? वो छिद्र देखा आपने? वहीं से अहि और मही श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले गए हैं। हमें मही, इन दोनों भाइयों को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं का वध किया होगा? कल उत्सव में इन दोनों की बलि के पश्चात जब इनके मांस के टुकड़ों का प्रसाद बांटेंगे तो पाताल वासियों को बताएंगे कि वो दशानन रावण के पुत्र
और उनके भाई के संहारक का मांस खा रहे हैं। हाँ मही, इन दोनों भाइयों की बलि से दशानन की चिंता भी दूर हो जाएगी। महाराज अहिरावण और महाराज महिरावण को सेवक मकरध्वज का प्रणाम। प्रणाम मकरध्वज, प्रणाम। मकरध्वज, ये दो मानव कल के उत्सव की बलि के लिए हैं। इनकी बलि चढ़ाए जाने तक किसी को भी इस पाताल नगरी में प्रवेश करने नहीं देना। मैं प्रवेश द्वार बंद ही रखूंगा। मकरध्वज, पहले हमारे लिए तो द्वार खोलो। जो आज्ञा महाराज।